क्या उत्तराखंड के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई अन्याय कर रहा है? यह बात आज क्यों मुझे उठानी पड़ी, इस बात के पीछे का क्या औचित्य है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह मेरा यह है कि इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और पूरा मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 31 दिसंबर की तारीख थी। देश के बड़े बड़े अखबारों में एक विज्ञापन छपा हुआ था। विज्ञापन था राजस्थान सरकार की तरफ से और विज्ञापन में दावा किया गया था कि अब राजस्थान के लोगों को एलपीजी का सिलेंडर 450 रुपए का ही मिलेगा। यह खबर कई राज्यों के लिए सतर्क करने वाली थी, क्योंकि चुनावी माहौल में चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था, वायदा किया था कि राजस्थान में अगर उनकी वापसी हुई, सरकार में वापसी हुई, तो वो आम उपभोक्ताओं को राहत देंगे और सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा एक। उत्तराखंड में अगर इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत को देखें तो घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपए के आसपास है। तो यह अन्याय क्यों? एक राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पर एलपीजी का सिलेंडर 450 रुपए का और बाकी बीजेपी शासित राज्यों में 1000 रुपए का। वैसे गरीब राज्यों की बात करें तो राजस्थान और उत्तराखंड दोनों ही गरीब राज्य हैं। दोनों ही राज्यों पर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ है। उत्तराखंड पर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है और राजस्थान पर कर्जा 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंचने जा रहा है। राजस्थान में फ्री की रेवड़ियां बांटते बांटते पुरानी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने बिजली भी कई जगह मुफ्त में दी, उसका भी बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा। लेकिन उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय फ्री की रेवड़ी बंटने की कोशिश की गई कई पार्टियों की तरफ से। बिजली के बिलों में छूट की बात कही गई, बिजली सस्ती और फ्री मिल सकती है, इस तरीके का वादा कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी भी कर रही थी। लेकिन बीजेपी उत्तराखंड में आम उपभोक्ताओं को किसी भी राहत देने से बचने की कोशिश करती रही और यह बताया गया हमें कि बीजेपी सरकार सब्सिडी के आमतौर पर खिलाफ रहती है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू बीजेपी ने भी कर दी है, उससे यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सत्ता में आने की चाहत कई फैसले करवा देती है। इसीलिए उत्तराखंड की जनता यह पूछ सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उत्तराखंड की जनता के साथ यह अन्याय क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में बिजली सस्ती तो हुई नहीं, बिजली के रेट लगभग 2 गुने हो गए हैं। आम उपभोक्ताओं का जो बिल पिछले साल तक 2 महीने में आता था, वो बिल अब 1 महीने में ही आ जाता है और यह एक तरीका था सरकारी खजाने में जो घाटा सरकार को हुआ है उसकी भरपाई करने का। यानी कर्ज तो ले ही रही है बाहर से सरकारें, उसके अलावा उपभोक्ताओं पर, उत्तराखंड के उपभोक्ताओं पर किस तरीके की चोट पहुंचाई जा रही है यह मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान के तमाम अखबारों की सुर्खियां, तमाम अखबारों की खबरें बताती हैं कि राजस्थान किस हद तक कर्ज में डूबा हुआ है और उत्तराखंड भी उसी हद तक, उसी अनुपात में ही कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन राजस्थान के एक आम उपभोक्ता को, एक आम मतदाता को सरकार ने छूट दी और उत्तराखंड में छूट नहीं मिली। वैसे राजस्थान में छूट जो दी गई थी उसका भी बोझ किसी ना किसी के मत्थे तो मरना ही था। इसीलिए बाकी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल और डीजल लगभग 10% महंगा था। उसी खजाने से जो सब्सिडी थी वो दी जा रही थी। अगर उत्तराखंड में भी बिजली की सब्सिडी मिलती या गैस सिलेंडर थोड़ा सस्ता मिलेगा तो उसकी भरपाई किसी ना किसी मद में ज्यादा टैक्स लगाकर की जाएगी। इसलिए शायद यह अन्याय नहीं है, यह न्याय ही है कि सब्सिडी कम की जाए और सारे उपभोक्ताओं को सारी चीजें आसान रेटों पर मिलती रहे, इसकी कोशिश की जानी चाहिए
किसी खास वर्ग को लुभाने के लिए किसी दूसरे वर्ग से ज्यादा टैक्स वसूलना भी ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल राजस्थान के लोग सस्ते सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर का लाभ उठाएंगे, लेकिन वहीं के दूसरे जो उपभोक्ता हैं वो पेट्रोल और डीजल की ज्यादा कीमतें चुकाएंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।